पुनर्जन्म लेते ही बूढ़ी औरत ने सबसे पहले अपनी बैंक कार्ड पड़ोसी के पास सुरक्षित रख दी, क्योंकि उसमें उसके दिवंगत पति की मुआवजे की रकम जमा थी और उसे अच्छी तरह पता था कि थोड़े ही समय में उसके तीनों नालायक बच्चे पैसे मांगने पहुंच जाएंगे। लेकिन इस बार उसने ठान लिया था कि वह उन्हें एक पैसा भी आसानी से नहीं देगी। पिछले जन्म में उसके पति की निर्माण स्थल पर दुर्घटना में मौत हुई थी और उसे 10 लाख का मुआवजा मिला था, जिसे उसने बच्चों की मीठी बातों में आकर बराबर बांट दिया था। मगर कुछ साल बाद जब वह गंभीर बीमारी से जूझ रही थी, तब वही बच्चे उससे मुंह मोड़ गए। कोई फोन नहीं उठाता, कोई संदेश का जवाब नहीं देता और एक तो विदेश घूमने चला गया। इलाज के लिए पैसे न होने पर उसकी अकेले ही मृत्यु हो गई और उसने मरते समय कसम खाई थी कि यदि दोबारा जीवन मिला तो वह इन कृतघ्नों को कभी सहारा नहीं देगी। आंख खुलते ही वह फिर उसी दिन लौट आई जब मुआवजा मिला था। तभी दरवाजे पर तेज दस्तक हुई और बड़ी बेटी तथा छोटा बेटा पैसे मांगने आ पहुंचे। उसने तुरंत रकम छिपा दी और उनके लालची चेहरों को देखकर भीतर ही भीतर मुस्कुरा दी, क्योंकि जब वह मुआवजा लेने जाना चाहती थी तब यही बच्चे उसे शर्म की बात कहकर साथ नहीं गए थे। इस बार उसने साफ कहा कि अभी पैसे मिले ही नहीं है और मिलने पर सबको बराबर देगी। बड़ी बेटी मानकर चली गई, पर छोटा बेटा अलग ले जाकर बोला कि पड़ोसी गांव की लड़की उसके बच्चे से गर्भवती है और उसके घर वाले 10 लाख मांग रहे हैं, नहीं तो गर्भ गिरा देंगे। बूढ़ी औरत ने ठंडे स्वर में कहा कि जो करना हो कर लें, बदनामी उसी की होगी, क्योंकि पिछले जन्म में उसने उधार लेकर पैसे दिए थे और बदले में अपमान ही पाया था। उसने रकम बैंक में जमा करने का निश्चय किया, पर रास्ते में एक चोर ने उसे निशाना बनाया। तभी एक युवक ने आकर चोर को भगा दिया। वह धन्यवाद भी नहीं कह पाई थी कि दूसरी बेटी दौड़ती हुई आई और युवक का हाथ थाम लिया। तब उसे याद आया कि यही उसकी अमीर प्रेमी है। बेटी ने पहले चौंक कर फिर अनजान बनने का अभिनय किया, क्योंकि वह खुद को विदेश लौटी संपन्न युवती के रूप में पेश कर रही थी। बूढ़ी औरत बिना कुछ कहे चली गई, लेकिन बेटी ने उसके बैग में पैसे देख लिए और तुरंत भाई बहनों को खबर दे दी। अगले दिन पैसे जमा कर जब वह घर लौटी तो तीनों बच्चे एक साथ आकर उसे घेर लेते हैं और अचानक खुशखबरी सुनाने लगते हैं कि परिवार में वंश आगे बढ़ने वाला है। उसे याद आता है कि पिछले जन्म में जब वह तीसरे बेटे के घर रही थी तब केवल बहू युनशियांग ने उसका सम्मान किया था, जबकि बेटा घमंडी था और झगड़े में गर्भपात भी हो गया था। इस बार वह बहू को अपने पास रहने का प्रस्ताव देती है ताकि उसकी देखभाल ठीक से हो सके और बेटे भी तुरंत सहमत हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें मुआवजे की रकम पर नजर रखनी है। तभी बड़ी बेटी आरोप लगाती है कि माँ बेटे की संतान को ज्यादा महत्व देती है, तो बूढ़ी औरत शांत स्वर में कहती है कि सबको उनका हिस्सा मिलेगा और वह तुरंत कढ़ाई विभाग के निदेशक वांग को फोन लगा देती है। फोन पर सच सामने आ जाता है कि बड़ी बेटी ने अपनी नौकरी बचाने के लिए माँ के मरने का झूठ बोला था। ये सुनते ही वह भड़क उठती है और माँ पर दोष डालने लगती है, मगर बूढ़ी औरत साफ कह देती है कि उसने कभी अपनी नातिन को देखा तक नहीं और अब पैसों के लिए भावनात्मक दबाव नहीं चलेगा। बात बढ़ती है तो दूसरी बेटी भी अपनी भविष्य की योजनाएं गिनाने लगती है।